हेलो जी, नमस्कार। आप कैसे हैं? आपको राहुल एकेडमी राहुल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी को स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी के बारे में। जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो मतलब जियोग्राफी मतलब कहते किसको, ठीक है। आज वही हम लोग का पढ़ना है, यही हम लोग का आज टॉपिक है, ठीक है। देखो, जियोग्राफी के स्पेलिंग का होता है GEO, ठीक है, GEO। उसके बाद होता है GRAPHY। तो GEO के मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है? GEO यानी जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना, ठीक है। तो बोलेंगे कि जियोग्राफी को हिंदी में हम लोग भूगोल बोलते हैं, ठीक है। तो जियोग्राफी कहेंगे किसको? तो जियोग्राफी उसको बोलते हैं जिसको पृथ्वी के बारे में वर्णन करना ही जियोग्राफी कहलाता है। अब जैसे वर्णन करने का मतलब क्या होता है जी? वर्णन किसको बोलेंगे? जैसे पृथ्वी के बारे में मतलब अच्छी तरह से जान देंगे, ठीक है, उसी को बोला जाता है कि वर्णन करना, ठीक है। हमारे पृथ्वी पे जैसे ये हमारे हो गया अर्थ, ठीक है, ये हो गया हमारा अर्थ। तो इसके बारे में हम लोग कैसे जानेंगे? जैसे इसको खुदाई करेंगे, ठीक है, इसको खुदाई होगा, मतलब और कौन कौन सी चीज इसमें उपस्थित है, ऊपर या फिर नीचे, इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी लेंगे, उसी को बोलते हैं वर्णन करना, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है, मतलब इसको जब इसके बारे में जब जानकारी लेंगे तो कौन से विषय में आएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग काची जियोग्राफी बोलेंगे, यानी भूगोल बोलेंगे, ठीक है। अब आगे सुनिए, आगे बोला गया है का कि कौन कौन सा राज्य किसके साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। जैसे कोई राज्य होगा, ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो भी राज्य है ना, उसके बारे में जानते हैं कि उसके सामने मतलब आगे पीछे कितने राज्य है, ठीक है। तो पहला हो गया मध्य प्रदेश, जिसको बोलते हैं MP। तो ये 5 गो साथ है, मतलब 5 गो राज्य इसके साथ सीमा साझा करता है। पहला हो गया यूपी मतलब हो गया उत्तर प्रदेश। दूसरा हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा महाराष्ट्र। चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़ और पांचवा हो जाएगा गुजरात, ठीक है। पांचवा कौन सा होगा? गुजरात होगा। वैसे ही सेकंड स्थान पे आता है वेस्ट बंगाल, जिसको बोलते हैं पश्चिम बंगाल। इसके साथ भी 5 राज्य मतलब सीमा को साझा करता है। पहला हो जाएगा झारखंड, दूसरा हो जाएगा बिहार, और तीसरा हो जाएगा हमारा उड़ीसा, और चौथा हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। चौथा क्या होगा? सिक्किम। अब पांचवा हो जाएगा आसाम, जिसको बोलते हैं ASSAM, आसाम बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला क्या है कि वेस्ट बंगाल जो है ना, वेस्ट बंगाल ये कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? जो वेस्ट बंगाल है यानी पश्चिम बंगाल जो है, ये कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो करता है 3 गो के साथ, ठीक है। पहला हो जाएगा वेस्ट बंगाल, दूसरा हो जाएगा नेपाल, और तीसरा हो जाएगा भूटान। ये 3 गो देश मात्र ऐसा है जिसके साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। ये राज्य नहीं है जी, ये देश है, ठीक है। आगे सुनिए, आगे बोला गया है कि आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? जो आंध्र प्रदेश की जो तटीय सीमा है किसके साथ जुड़ी हुई है? तो बोलेगा कि बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल के खाड़ी के साथ जुड़ी हुई है। अब बोला जाएगा कि बंगाल की खाड़ी कौन सी दिशा में स्थित है, ठीक है। बंगाल की जो खाड़ी है ये कौन सी दिशा में स्थित है? तब बोला जाएगा कि पूर्व में, ठीक है। कौन सी दिशा में है? पूर्व में है स्थित। आगे सुनिए, आगे बोला गया है कि अरब सागर भारत के किस दिशा में स्थित है? जो अरब सागर है भारत की किस दिशा में स्थित है? तो अरब सागर किधर होता है? पूर्व तरफ होता है कि पश्चिम की ओर? तो बोला जाएगा इसको कि पश्चिम की ओर है, ठीक है, पश्चिम की ओर स्थित है, यानी वेस्ट में है स्थित, ठीक है। अगला सुनिए, बंगाल की खाड़ी किस दिशा में स्थित है? अभी बोले थे ना, बंगाल की खाड़ी कौन सी दिशा में स्थित है? तो बोला जाएगा कि पूर्व स्थित में है, पूर्व में स्थित है, ठीक है। तो वैसा ही बोला जाएगा कि हम लोग का जो दिशा होता है ना, जैसे मतलब ऐसे दिशा किसको बोलते हैं? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी जो मैपिंग वगैरह से होता है। जैसे देखिए कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, मतलब जो दक्षिण होता है वो नीचे होता है, उत्तर ऊपर की ओर होगा, और पूर्व इधर और पश्चिम इधर होता है, ठीक है। तब बोलेगा कि जो बंगाल की खाड़ी है, जो बंगाल की खाड़ी है ये कौन सी दिशा में स्थित है? तो बोला जाएगा कि पूर्व में स्थित है, ठीक है। लेकिन जो अरब सागर होती है, अरब सागर जो होता है ये होता है कची पश्चिम की ओर, ठीक है। लेकिन जो हिंद महासागर है ये होता है दक्षिण की ओर, और जो जम्मू कश्मीर में ये होता है उत्तर की ओर, ठीक है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बात बोला जाए तो यहाँ के जो मतलब ठंडा होता है ना, वो माइनस में जाती है। जैसे बोला जाएगा कि 50 डिग्री सेल्सियस माइनस में है, ये माइनस में है, ठीक है। कभी हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, ये भी हो जाएगा माइनस में। लेकिन जो मतलब जो जम्मू कश्मीर में जो मकान वगैरह बनाई जाती है,
हमारे भारतीय की तरह नहीं बनाई जाती है। यहाँ के मकान जो बनाने का आकार होता है ना वो अलग टाइप का होता है। जैसे ऐसे मकान बनाएगा ऐसे, और ऊपर से ऐसे छाजा गिरा देगा, ठीक है। कैसा मकान बनाएगा, ये बनाता है ऐसे टाइप के, ऐसे, ठीक है। इसमें क्या होता है जम्मू कश्मीर में कि हमारे बिहार में कुछ ही समय के बाद आने वाला है क्या क्या आएगा बताइए। मतलब हमारे बिहार में 3 तरह के मौसम होती है, जैसे जाड़ा हो गया, गर्मी हो गई, बरसात हो गई, ठीक है। तो जैसे हम लोग के यहाँ बरसात होती है तो उसी तरह से यहाँ जम्मू कश्मीर में बर्फ की बरसात होते रहती है, ठीक है। ये 24 घंटा बरसते रहेगा, ठीक है। तो जब बरसात होती है तो देखना कि हमारे जब मकान होगा तो उस पर बरसात आएगी तो यहाँ पर ही पानी जाकर के लग जाते हैं। तो उसी तरह से जम्मू कश्मीर की जो मकान होती है तो वहाँ पर बर्फ जब गिरेगा तो वहाँ पर भी तो लगेगा ना। लेकिन जब ऐसा मकान बनेगा तो इस पर तो लगते लगते बहुत बड़ा हो जाएगा ना, वो हटेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ के जो मकान बनाई जाती है ऐसा त्रिभुजाकार टाइप का बनाएगा, ठीक है। लेकिन जब इस पे बर्फ जमेगा, इस पर जब बर्फ जमेगा तो किसी भी चीज से यहाँ पर खोद करके इसको हटाया जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग सुबह सुबह यहाँ बड़ी मॉर्निंग में जब उठते हैं तो क्या होता है कि घर में झाड़ू लगाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जब जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ के उठते हैं, उठते हैं सो करके के, तो यहाँ के जो मकान पे जो बर्फ ऐसे रात भर में जो बिछी हुई होती है ना तो उसको साफ किया जाता है, ठीक है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर इस पे ज्यादा जब दबाव पड़ेगा तो यहाँ के जो ऐसे जो मकान होगी वो फूट के दब भी सकता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। आगे जानेंगे कि जो हम लोग का भारत है ना, जो हम लोग का भारत है इसको कितने नामों से जाना जाता है, ठीक है। इसको कितने नामों से जानते हैं तो जाना जाता है 5, ठीक है। आगे स्लाइड पे बताते हैं इसको मिटाने के बाद, ठीक है। तो हेलो दोस्त, हम लोग आ गए दूसरी स्लाइड पे, ठीक है। हम लोग अभी पढ़ेंगे भारत को कितने नामों से जानते हैं। तो भारत को हम लोग 5 गो नाम से जानते हैं। कितने नाम से हम लोग जानते हैं? 5 गो नाम से हम लोग भारत के नाम भारत के जानते हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा इंडिया। पहला क्या हो जाएगा हमारा? पहला हो जाएगा इंडिया। इंडिया जो है भाई, तो इंडिया जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। कौन सी? ये ग्रीक शब्द से लिया गया भाषा है, ठीक है। आगे है भारत। हमारा भारत के नाम भारत कैसे पड़ा? हमारा जो भारत है ये भारत नाम कैसे पड़ा? तो बोला जाएगा कि आर्यों के शक्तिशाली राजा जो भारत थे ना उन्हीं के नाम पे भारत नाम पड़ा, ठीक है। अगला है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा? तो बोला जाएगा ईरानियों या पारसियों के द्वारा नाम दिया गया है। जैसे ईरानियों या जो पारसी जो लोग थे ना तो उस सिंधु नदी को हिंदू बोलते थे। क्या बोलते थे? हिंदू। तो उसी तरह से हम लोग का हिंदू नाम पड़ गया और ऐसे हिंदुस्तान भी नाम पड़ गया। ऐसे बोलते हैं हम लोग हिंदू हैं। तो हिंदू, सिंधु को वो हिंदू कहते थे, ह को स को वो ह कहता था, ठीक है। जैसे सिंधु होता ना सी, तो वो ह बोलता था, हिंदू बोलता था, तो उसी पे हिंदुस्तान पड़ा। ये कहाँ का था? ये पारसी लोग था, ठीक है। अगला है जम्बू द्वीप। हमारा जो भारत है इस पे जम्बू द्वीप कैसे नाम पड़ा? तो जम्बू द्वीप पड़ता है भाई पुराणों के द्वारा। पुराण में एक नाम आती है, उसी के नाम पे हमारा जम्बू द्वीप नाम पड़ा, ठीक है। अब बोला कि आर्यवर्त। आर्यवर्त कैसे पड़ा? तो बोला जाएगा कि भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर आर्यवर्त नाम रखा गया। क्या रखा जाएगा? आर्यवर्त। और जो इंडिया है, इंडिया कैसा भाषा है? ये ग्रीक भाषा है। कैसा भाषा है? ग्रीक भाषा है। तो आपको समझ में आ गया कि भारत जो होती है इसको 5 नाम से अभी मुख्यतः जाना जाता है। कितने नामों से? 5 नाम से। पहला मान लो भारत हो गया, दूसरा इंडिया मान लो, तीसरा हो जाएगा हमारा हिंदुस्तान, चौथा मान लो जम्बू द्वीप, और पांचवा हो जाएगा हम लोग का आर्यवर्त। लेकिन ये कैसे नाम पड़ा आपको पता लग गया, ठीक है। अब आगे जानेंगे हम लोग क्या कि भारत को क्या हुआ? भारत को जम्बू द्वीप किस काल में कहा गया? जो हमारा भारत है जम्बू द्वीप कौन सी काल में कहा गया? तो इसको बोलेंगे बौद्ध काल में। किसको बोलेंगे? ये जो भारत है तो जम्बू द्वीप कौन सी काल में कहा गया? तो बोला जाएगा कि भारत को जम्बू द्वीप बौद्ध काल में कहा गया। यानी भगवान बुद्ध जो थे, भगवान जो बुद्ध हुए ना तो वो बौद्ध काल से संबंधित रखते थे। हो जाएगा बौद्ध धर्म जो है ये किस पे आश्रित है? तो ये हो जाएगा गौतम बुद्ध पे, ठीक है, ठीक है। आगे सुनिए, जो हमारा भारत है तो भारत का आकार कैसा है? देखिए भारत का आकार ऐसा होता है नक्शा, ठीक है। तो भारत के आकार कैसा है? तो बोला जाएगा कि चतुष्कोणीय होता है। चतुष्कोणीय का मतलब होता है 4 भुजा वाला। अगर ये 8 भुजा वाला होता तो बोलते इसको अटुस
8 भुजा रहेगा तो क्या बोलेगा, अष्टभुज बोलोगे ना। 7 रहेगा तो षष्ठभुज बोलोगे, 6 रहेगा तो षष्ठभुज बोलोगे, ठीक है। तो उसी तरह से जो हमारा भारत है ये कैसा आकार है, तो बोला जाएगा कि चतुष्कोणीय है, ठीक है। अगर यही बात बोल दिया जाएगा कि बताओ कि भारत में राज्य कितने होते हैं, भारत में राज्य कितने होते हैं, तो बोलना कि 28 होते हैं। लेकिन इसके पीछे वाला समय में क्या था कि 29 था, यानी 29 था, ठीक है। तो 29वां राज्य कौन सा था, 29वां राज्य था कौन सा, तेलंगाना था, ठीक है, वो तेलंगाना था। तो तेलंगाना को स्थगित कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। तो अभी वर्तमान में हमारे राज्य कितने हैं, तो 28 है, यानी 28 राज्य है। अगर बोलेगा कि 28 यानी 28 राज्य है, तो बताओ कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, हमारे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो बोलना कि केंद्र शासित प्रदेश की संख्या हमारी 8 है, ठीक है, 8 है। अगर जो 8 है वो कौन कौन से है 8, तो पहला बोलना कि पहला कौन सा है, अंडमान और निकोबार। पहला क्या है, केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है, अंडमान और निकोबार। दूसरा हो जाएगा हमारा चंडीगढ़, दूसरा क्या होगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा दादर और नगर हवेली, और इसी में जोड़ा गया है दमन और दीव को, ठीक है, ये तीसरा में आ जाएगा। तीसरा में क्या होगा, दादर और नगर हवेली, और इसी में आएगा दमन एंड दीव, ठीक है। चौथा हो जाएगा हमारा दिल्ली, चौथा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, हमारा दिल्ली हो जाएगा। लेकिन पांचवा जो है JNK का मतलब होता है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में हमारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही आता है, ठीक है। तो पांचवा हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर। छठा हो जाएगा लद्दाख, ठीक है, जम्मू कश्मीर के नीचे ही लद्दाख पड़ती है, ठीक है। वहां पर ही पहाड़ी इलाका ज्यादा होता है, वहां पर ही क्या होता है लद्दाख में कि ऑक्सीजन की मात्रा बड़ी कम हो जाती है। जैसे पहाड़ पर चढ़ोगे तो कभी कभी सुनता होगा कि नाक से मतलब ऐसा ब्लड आ जाती है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाने के कारण क्या होता है कि नाक से ब्लड गिर जाती है। कभी कभी आप देखे होंगे बचपन में, जैसे पेन जो होती है हमारे, पेंसिल मतलब पैंट में जब रखोगे, बगली वगैरह में रखोगे, तो कभी कभी इसमें से क्या होता है कि लीड जो होती है वो लीच करने लगती है, निकलने लगती है। तो वो क्या होता है, मतलब जैसे यहाँ से हवा प्रवेश करेगा ना, तो वो अपने आप से मतलब आप खींच के लाएगा, ठीक है। जैसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, तो उसी की वजह से वैसे हो जाता है, ठीक है। मतलब नाक मतलब वो लीड जो होती है वो निकलने लगती है। आगे देखो, ये हो गया हमारा पांचवा जम्मू कश्मीर हो गया। छठा हो जाएगा लद्दाख, और सातवां हो जाएगा हमारा कौन सा, सातवां हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप। सातवां क्या होगा, लक्षद्वीप। लेकिन जब आठवां का पूछा जाएगा, आठवां कौन सा हो जाएगा, तो पुद्दुचेरी होगा। कौन सी होगा, पुद्दुचेरी, ठीक है। अगर आपको बताया जाएगा कि बताओ कि भारत के आकार कैसा है, इसको फिर से रिपीट करा देंगे, ठीक है। लेकिन आप सबसे पहले बताओ कि भारत का आकार कैसा है, भारत का आकार कैसा है, तो बोलना कि चतुष्कोणीय है। अब बोल देगा कोई कि बताओ कि भारत के क्षेत्रफल कैसा है, मतलब कितना है, भारत के क्षेत्रफल कितना है, तो बोलना कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। कितना बोलोगे, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अगला बात बोलेगा कि बताओ कि जो हमारा ये पूरी पृथ्वी है, क्या हमारा जो पूरी पृथ्वी है, इस पर भारत के आकार या फिर कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है, तो बोलना कि 2.3% में फैली हुई है। कितना बोलोगे, भारत जो है पृथ्वी का कितना परसेंट भाग को घेरता है, 2.3% को घेरता है, समझे कि नहीं। अब आगे बताओ, मतलब इधर देखे बिना ही आप बताओ कि भारत को कितने नामों से जानते हैं, कितने नाम से जानते हैं, तो बोलना कि 5 नाम से जानते हैं। पहला बताना कि इंडिया, दूसरा बताना हिंदुस्तान, तीसरा हो गया भारत, चौथा बताना आर्यवर्त, अब पांचवा बताना का बताओगे, बताओ। पांचवा हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है। और ये कैसे कैसे नाम पड़ा आपको हम अच्छी तरह से बता दिए। अब बताओ कि भारत जो है इसमें केंद्र शासित प्रदेश कितने होते हैं, तो बोलना कि 8 उपस्थित हैं, ठीक है। कितने, 8, 9 नहीं बोलना, 8 बोलना, ठीक है। अब बताओ कि हमारे जो भारत है इसमें राज्य कितने होते हैं, हमारे भारत में राज्य कितने हैं, तो बोलना कि 28 है, ठीक है। अगर किसी ने बोल दिया कि 29 होता है, लेकिन बोलना कि 29 नहीं होता, पहले 29 होता था जब तेलंगाना था, तो तेलंगाना को हटा दिया गया है। अभी वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि सर जी 28 राज्य कौन कौन से हैं, तो अगले दिन नेक्स्ट क्लास जब पढ़ाएंगे जियोग्राफी के बारे में, तो उसमें आपको राज्य राजधानी लिखवा देंगे, ठीक है, समझे कि नहीं। उसमें क्या होगा कि 28 राज्य के मतलब राज्य के राजधानी लिखवा देंगे, ठीक है। वर्तमान के लिए अभी इतना ही समझो कि हमारे भारत में 28 राज्य होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 7 मतलब 8 होती है, ठीक है।
लेकिन जो भारत है, भारत क्षेत्रफल में कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये एक्यूरेट है, मतलब ये चेंज होने वाली नहीं है। कभी कभी किसी से सुनेगा कि भारत के क्षेत्र में बताओ, तो शॉर्ट में बोलेगा 32.8, बस इतना ही बोल करके उसका काम खत्म। लेकिन तुम ऐसा मत बोलना। ऐसे एक्यूरेट, देखो एक्यूरेट चीज कोई भी पता होता ना तो वो अच्छा होता है, वो कहीं मिस नहीं होगा, मिसमैच नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कोई बोल दिया 32.8, कोई को बोल दिया 32.2 बोल दिया, 6 बोल दिया, लेकिन जो पॉइंट बैठती है तो 2 अंकों के बाद उसका मान्यता घट जाती है, ठीक है। ऐसे बोलना 32.8, 7, 6, 3 ये बोलेगा तो ऐसा नहीं चलेगा। खाली 32.8 बोलेगा तो उसमें चल सकता है, लेकिन जब एक्यूरेट जब पता है तो फिर 32.8 और 6 बोलने का क्या मतलब हो गया। डायरेक्ट बोलना कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, समझे कि नहीं। अब बोल देगा कि बताओ कि भारत जो है ना, भारत जो है हमारे पृथ्वी के कितने परसेंट भाग पर फैली हुई है, तो 2.3% भाग में फैली हुई है, ठीक है। अब अगला आपको से बोल देगा बताओ कि केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे 8 होते हैं, तो 8वां कौन से होते हैं, आपको पता है 8वां हमारा कौन सा हो जाएगा। तो बोलना कि हमारा 8वां जो है वो पुद्दुचेरी के नाम से जाना जाता है। 8वां कौन सा हो जाएगा, पुद्दुचेरी हो जाएगा। अब किसने बोला कि बताओ कि पहला कौन है, तो बोलना अंडमान एंड निकोबार, अंडमान और निकोबार यही हमारा पहला है। और दूसरा किसने पूछ दिया तो दूसरा बताना कि चंडीगढ़ रहता है, ठीक है। दूसरा कौन हो गया, चंडीगढ़ हो गया। और तीसरा किसने पूछ दिया कि तीसरा केंद्र शासित प्रदेश बताओ कौन है, तो बोलना कि दादर और नगर हवेली, और इसी में जोड़ देना दमन एंड दीव, ठीक है। और चौथा किसने पूछा तो बोलना कि दिल्ली हो जाएगा। चौथा कौन सा हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। अब 5वां किसी ने पूछा तो बताओ 5वां केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, तो बोलना कि जम्मू कश्मीर आती है, 5वां हो जाएगा जम्मू कश्मीर। और छठा किसने बोल दिया तो बोलना कि लद्दाख, छठा कौन सा हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। अगर किसी ने पूछ दिया कि 7वां कौन सा हो जाएगा, 7वां क्या केंद्र शासित प्रदेश ना, किसी ने राज पूछ दिया तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अलग होते हैं, ठीक है। तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश भारत में मात्र 8 ही है। लेकिन किसने पूछ दिया कि राज्य कितने होते हैं, तो 28 बताना, मानिए 28 बताना, ठीक है। तो किसी ने पूछ दिया कि केंद्र शासित प्रदेश जो 7वां है वो कौन सा है, तो बोलना कि लक्षद्वीप होता है, ठीक है। लेकिन किसने बोला कि 8वां बताओ केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो बोलना कि पुद्दुचेरी है, समझे कि नहीं। अब बताओ कि भारत के क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अगर आपको से बताया जाएगा कि बताओ कि जो हमारा भारत है ना, तो जनसंख्या की दृष्टि से कैवां स्थान पे आता है, बताइए जनसंख्या की दृष्टि से कैवां स्थान पे आता है, तो बोलना कि पहला स्थान पे चीन आता, मतलब पहला स्थान पे हमारा भारत आता है, दूसरा पे चीन आता है। पहले के समय में क्या था, पहले स्थान में चीन आता था, लेकिन अब चीन नहीं आकर के भारत आता है, ठीक है। लेकिन टेक्नोलॉजी के अनुसार में चीन आता है, ठीक है। अगर किसी ने बोल दिया कि बताओ कि क्षेत्रफल के दृष्टि से, क्या बोले, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत कैवां स्थान पे आता है, तो बोलना कि 7वां स्थान पे आता है। कितने पे, 7वां स्थान पे। मतलब हमारे जो भारत है ना, तो ये ऐसे जो जोड़ेंगे ना 1 2 3 4 करके 7वां, तो इस 7वां स्थान पे आएगा क्षेत्रफल के दृष्टि से। जैसे बोला कि क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे भारत से भी कोई बड़ा राज्य है, समझे कि नहीं, हमारे भारत से भी कोई बड़ा राज्य है, तो उसको बताएंगे विस्तार पूर्वक अगले नेक्स्ट दिन में, ठीक है। और मैं बता दूं आपको कि जैसे जो भी चीज मैं पढ़ाऊं, अगर इसमें आपका जो डाउट होता है तो आप बेहिचक होकर के, मतलब आप कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। उसमें हम बारी बारी करके आप सभी को जवाब देंगे, ठीक है। बाकी आपको जो वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और मतलब ऐसा कोई भी मतलब अपना मन में जो सवाल होगा ना, तो उसको मतलब पूछने से इनकार मत करना, ठीक है। जो भी सवाल हो आप बेहिचक होकर के आप मेरे से पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे, ठीक है। आपको कभी मतलब निराशा नहीं होगा कि सर जी हम आपसे ये पूछे थे आप ये नहीं बता पाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपका जो भी सवाल होगा, मतलब जो मजेदार होगा, समझेंगे कि मतलब बताने वाला है, तो यहाँ पर ही बोर्ड पे लिख करके उसको विश्लेषण करके आपको सभी को अच्छी तरह से बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और मैं बता दूं कि जैसे 2 दिन पढ़ाए ना अभी, जैसे एक बायोलॉजी पढ़ाएं, आज हो गया हमारे पास जियोग्राफी, तो अगले दिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे केमिस्ट्री को। अगले दिन पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री कैसे पढ़ाएंगे, जैसे आपको बायोलॉजी और जियोग्राफी पढ़ाए हैं, तो उसी तरह से आपको
केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब छोटी छोटी जो बातें होते हैं उसको बहुत गहराई से आपको बताएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो छोटी पॉइंट है उसको छोड़ करके आगे निकल गए, ऐसा नहीं है। हम बोले हैं कचिंग हेडिंग में हमारे कहा है जीरो लेवल से स्टार्ट, जीरो से स्टार्ट करेंगे। मतलब जो भी पॉइंट जो होगा एकदम छोटी सी होगा, मतलब कैसे आया, क्यों आया, कैसे कौन लाया है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें और मजेदार मजेदार शब्द है, ठीक है। जैसे आपको जियोग्राफी पढ़ाएंगे तो आपको बोरिंग नहीं होने देंगे, ठीक है। आपको अगर अभी ऐसा कभी मन में ख्याल आएगा कि सर जी आप तो मतलब ऐसे ही हैं, कम कच्चा उम्र के हैं, क्या पढ़ा ही लेंगे ऐसे वैसे, तो ऐसी बात नहीं है। हमने बचपन से ही पढ़ाना शुरू किए हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस है, ऐसा कोई बात नहीं। जैसे हम 10th जब पास हुए थे, जब हम 10th पास हुए थे तो 2 महीने के बाद से ही हम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। तो छोटे बच्चे को कम से कम 5 से 6 साल तक हम पढ़ाए हैं, ट्यूशन दिए हैं ऐसे ही, ठीक है। ट्यूशन देने के बाद फिर कोचिंग में भी पढ़ाए, मतलब 2-4 कोचिंग में पढ़ा चुके हैं, अब अभी भी पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब ऐसी कॉपी में से देखें छाप दिए अब बताना स्टार्ट कर दिए। तो ये शब्द आप मतलब अपना मन में मत लाइएगा कि सर जी आप तो ऐसी किताब में देखें अब बस छाप दिए और उसी को पढ़ के बता रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हम मतलब एक्सपीरियंस है मेरे पास, हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। बाकी जो आपको मतलब जैसा डाउट लगे आप क्वेश्चन डालिएगा, आप मेरे से जो पूछना चाहते हैं आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जो मैं आपको समझाता हूँ, अगर जो भी समझ में नहीं आए तो उसको आप कमेंट में पिन कर दीजिएगा कि सर जी आप यहाँ से बताए थे हमको समझ में नहीं आया। लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको कि मैं जब भी पढ़ाऊँ, ठीक है, अगर मैं जब भी पढ़ाऊँ, जो वीडियो आप जो देख रहे हैं तो उसमें क्या करना कि आप कॉपी कलम को लेकर के बैठिएगा। क्या बोले, आप कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा। जैसे लिखेंगे थोड़ी सा, लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा विश्लेषण करेंगे। जैसे देखना कि एक ही चीज को हम 2 बार रिपीट किए हैं, 2 बार 3 बार किए हैं, ऐसा इसलिए किए हैं कि जब मैं आपको पढ़ा दूं ना, जब मैं आपको पढ़ा दूं तो अगले दिन आपको कॉपी देखने की मतलब आवश्यकता ना पड़े। ये नहीं कि सर जी आप जो पढ़ाएं उसको फिर से रिपीट करके आते हैं उसके बाद क्लास लेते हैं, वैसा वाला नहीं। बस जो पढ़ाएं क्लास में ही आपको स्टार्ट कर मतलब याद करवा दिया जाएगा, ठीक है। मतलब आप गौर से सुनिएगा और जो भी बात बोले आपको जो ऐसा लगे कि सर जी ये पता नहीं है इसको नोट डाउन कर लेते हैं, तो आप उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। जैसे ही भारत के बारे में बताएं तो इसके मतलब कौन कौन से राज्य हैं वो भी बताएंगे अगले दिन। इसमें केंद्र शासित प्रदेश 8 होते हैं, कौन कौन से होते हैं यहाँ पर ही बताएं, आप खाली सुने हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करोगे जितने जितने लिखोगे आपको उतना ही याद होगा, ठीक है। तो अगला दिन नेक्स्ट क्लास में बस इतना ही आज के लिए। बाकी फिर अगले दिन केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। जिस तरह से आपको जीरो लेवल से जियोग्राफी और बायोलॉजी जो पढ़ाए हैं, तो अगले दिन केमिस्ट्री को ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, उसको भी छोटी छोटी पॉइंट से मतलब इसके बारे में परिचय देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।